सांसद जी, खेल महाकुंभ के डेट में कुछ परिवर्तन किया गया क्या? नहीं, सांसद खेल महाकुंभ इस साल हमने अधिक से अधिक गांव के खिलाड़ी भाग लें, इस दृष्टि से 10 से 16 दिसंबर तक सभी विकास खंड स्तर पर मैंने तय किया। बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ। लगभग 1 लाख खिलाड़ी अभी तक विकास खंड स्तर पर भाग लिए। इसके अलावा चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता में 2,28,000 लोगों ने भाग लिया। उसका जिले स्तर पर जो खेल होना था वो 18 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होना था, लेकिन चुनाव की आचार संहिता की संभावना को देखते हुए उसको हमने 18 जनवरी से 28 जनवरी किया है। हमारा प्रयास है कि इस खेल महाकुंभ के माध्यम से बस्ती के ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, बस्ती के नौजवानों को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब इसका खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे बस्ती के खिलाड़ियों को, नौजवानों को मिल रहा है। कुछ खिलाड़ी जो छूट गए थे उनका रजिस्ट्रेशन भी आज से कुछ शुरू किया गया है। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन जिले स्तर पर होने हैं उनका रजिस्ट्रेशन, ऐसे 15-16 प्रकार के खेल अन्य हैं जो जिले स्तर पर होने हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आज से लेकर के 18 से 25 दिसंबर तक शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में 11 बजे से 5 बजे तक होगा और 25 तारीख के बाद फिर हम जितने खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा उनके आगे के कार्यक्रम की योजना रचना बना करके उसको ऐतिहासिक बनाएंगे। सांसद जी, पठान मूवी पर कपड़े को लेकर विवाद शुरू हो गया है, क्या कहेंगे कि ये बॉलीवुड के कुछ लोग टारगेट करते हैं क्या? नहीं, निश्चित रूप से बॉलीवुड में एक ऐसा ग्रुप है जिनको जो हिंदुस्तान के प्रतीक हैं, हिंदुस्तान के सम्मान के प्रतीक हैं, हिंदुस्तान के गौरव के प्रतीक हैं, उस पर चोट करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रयास किया गया है और आज पूरे देश में इसका विरोध भी हो रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। तो अभी सेंसर बोर्ड ने भी उसको देख रही है कि आगे उसमें क्या हो सकता है। संसद जी, बिहार में शराबबंदी को लेकर बिहार में शराब पर मौत हुई है और नीतीश कुमार का बयान है कि जो ऐसी शराब पिएगा वो मरेगा, क्या कहेंगे? अब देखिए, नीतीश कुमार जी कहीं कहीं बहुत डिमोरलाइज हैं क्योंकि उनका जो जनाधार था वो जनाधार समाप्त हो चुका है। उनके जो मतदाता थे उनको एक सुशासन बाबू के रूप में जाना जा रहा था और लगातार वो जंगल राज से लड़ाई लड़ते हुए वहाँ पर सफलता उनको मिली थी, लेकिन उसी जंगल राज के जो युवराज हैं उसी युवराज के साथ वो शामिल होकर के सरकार चला रहे हैं। तो जब स्वाभाविक रूप से जनाधार जब समाप्त होता है तो फ्रस्ट्रेशन आता ही है। तो इस नाते मैं कह सकता हूँ बड़े डिमोरलाइज हैं। डिमोरलाइज जब व्यक्ति होता है तो नाम शनाम की बात करता है। सांसद जी, राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में आग ना होती तो हम जीत जाते। कल एक वरिष्ठ पत्रकार की समीक्षा में सुन रहा था, उनका नाम है प्रभु चावला, बहुत बड़े पत्रकार हैं, और उन्होंने कहा कि अगर आप और कांग्रेस पार्टी का वोट मिला दिया जाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी 5 सीट कम पा रही है, यानी 156 से 151 पर आएगी। तो दोनों का जोड़ देते तब भी हमारा वोट घटा नहीं, हमारा वोट 8% बढ़ा है 2017 की अपेक्षा। हम 53% वोट पाए हैं वहाँ पर, तो हमारे जनाधार में कोई कमी नहीं आई है। वो लोग आपस में थोड़ा बहुत इधर उधर किए हैं। इस नाते अब व्यक्ति जब हार जाता है तो 20 प्रकार की तर्क देता है, तो वही उनका तर्क है कि वो वोट जोड़ देते, उनका वोट भी जोड़ देंगे। आप ही जोड़ करके देख लिए तो 5 सीट का अंतर आ रहा है। सांसद जी, जहाँ एक तरफ पठान मूवी पर केसरिया को लेकर विरोध, वस्त्र को लेकर हुआ, वहीं कुछ आईडी पर अब मनोज तिवारी और कुछ ऐसे हीरोइनों के साथ उनके फोटो लगाए जा रहे हैं, ये भी केसरिया वस्त्र है? नहीं, देखिए, केसरिया वस्त्र पहनना खराब बात नहीं है, वो भी एक रंग है, लेकिन उस गाने केसरिया के साथ जो गाना है, उस गाने का जो भाव निकल रहा है उस पर आपत्ति है। सांसद जी, प्रधानमंत्री पर बिलावल का जो बयान आया है उस पर पूरा देश में देखिए, पाकिस्तान पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के नेताओं को लगता है कि हम कितना अधिक से अधिक भारत का विरोध कर सकते हैं, मोदी का विरोध कर सकते हैं, उसी पर उनका अपना आधार टिका हुआ है। उनकी जनता, उनको लगता है कि उनकी जनता उनका साथ देगी। लेकिन जिस प्रकार की निकृष्टता या
शब्दों का इस्तेमाल बिलावल भुट्टो ने किया, उसकी आलोचना, उसकी भर्त्सना पूरे दुनिया में हो रही है।